दिस इज़ विवेक कुमार और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल की क्लास में हमने देखा था 1.1 और 1.2 को हमने फिनिश कर दिया है, रियल नंबर के टॉपिक को। और अब हम देखते हैं कि हमें जो कि आज का जो क्लास है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से जो एग्ज़ाम में है हर साल क्वेश्चंस आते ही आते हैं। हर साल, ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल इस टॉपिक पर क्वेश्चन ना आए। लगातार 10 सालों से लगातार हर साल आता है। सीबीएसई कोई भी बोर्ड, चाहे यूपी बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, हर बोर्ड इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो आज जो हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमें पढ़ना है इरेशनल प्रूफ करना है। नंबरों को क्या प्रूफ करना है? हमें इरेशनल प्रूफ करना है, यानी कि अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। नंबरों को हमें क्या प्रूफ करना है? अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, √5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है √5 एक इरेशनल नंबर है। मैंने उस दिन बताया था फर्स्ट क्लास में, जो रियल नंबर होता है वो दो नंबरों से मिलकर बना होता है, एक तो रैशनल प्लस इरेशनल। यानी कि या तो नंबर रैशनल हो सकता है या तो इरेशनल हो सकता है। दो ही चांसेस है नंबर होने के। या तो कोई बच्चा जन्मता है या तो वो लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकता है। एक सिक्के को उछालेंगे या तो वो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, वही पॉसिबिलिटी है। या तो नंबर रैशनल होगा या नंबर इरेशनल होगा। तो यहाँ पे हम, यदि मुझे प्रूफ करना है कि ये रैशनल है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, तो हम उल्टा मान के चलेंगे। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में यदि हमें प्रूफ करना है ना ये इरेशनल नंबर है, तो मैं मान लूँगा ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल है। मैं फर्स्ट में क्या मान लूँगा? ये रैशनल है। यदि ये रैशनल नंबर होगा, नहीं होगा, यदि हमने जो माना वो रैशनल नंबर नहीं होगा, हमारा जो माना हुआ गलत निकल गया, यानी कि वो क्या है? इरेशनल नंबर होगा। दो ही चीज़ें। यदि मान लिया कि हेड आया और जब सिक्का उछाला तो टेल आ गया, तो यानी कि हेड तो आया नहीं है, जो हमने माना वो क्या आया? गलत हुआ। तो हम उल्टा मान के चलेंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या मान के चलते हैं? ओपोजिट मानते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है ये। तो ये 1.3 के कुछ क्वेश्चन है, हर साल आते हैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा हिंदी में एक्सरसाइज है। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं स्टार्ट करता हूँ। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन को, चाहे √5 आ जाए, सिंपल सी बात है, चाहे √5 आ जाए आपके पास, चाहे √3 आ जाए, चाहे √2 आ जाए, सबका करने का मेथड एक ही होता है। हर क्वेश्चन का करने का मेथड एक ही है, सेम टू सेम। चाहे √7 आ जाए, चाहे √6 आ जाए, हर क्वेश्चन का इस टाइप का जो सिंगल टाइप का क्वेश्चन है उसका करने का मेथड सेम होता है। तो मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा, बाकी के क्वेश्चंस आपको करने हैं खुद। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारा रियल नंबर। टॉपिक क्या है? क्लास 10th का एक्सरसाइज है हमारा 1.3। तो देखना है, मैं प्रूफ कर रहा हूँ, प्रूफ दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, सिद्ध करना है हमें √3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन मैं जो √3 कर रहा हूँ, आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो √5 है। तो √3 समझ में आ गया आपको, तो √5 आप खुद कर लोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ। √3 आप √3 कर लिए, मतलब √5 आ गया, √2 आ गया, √6 आ गया, √7 आ गया। जहाँ जहाँ √3 है वहाँ वहाँ √2 डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो हिंदी में सिद्ध करें √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मैंने बोला था कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा अपोजिट मान लेंगे। मान लिया मुझे प्रूफ करना है कि हेड आ गया, हेड आना, तो मैं मान लूँगा पहले कि टेल आया। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता है। तो मैंने माना √3 एक अपरिमेय संख्या। पहले मैं इस क्वेश्चन को हिंदी में करता हूँ, फिर इंग्लिश में कर दूँगा, क्योंकि दोनों मीडियम के बच्चे हैं मेरे पास, हिंदी मीडियम के भी है, इंग्लिश मीडियम के भी है। तो इसलिए मैं पहले हिंदी में करता हूँ, फिर इंग्लिश में कर दूँगा। तो मान लिया मैंने √3 एक परिमेय संख्या है, और पता है आपको परिमेय संख्या होगा तो क्या होगा? उस नंबर को आप a/b यानी कि p/q के फॉर्म में लिख पाओगे। आपको ये बात तो पता ही है। यदि कोई भी नंबर परिमेय है तो उसको आप a/b के रूप में लिख सकते हो, बताया था मैंने फर्स्ट क्लास में। और a और b सह अभाज्य संख्या, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसे नंबर जिनके बीच कॉमन केवल एक ही हो। जैसे 3 और 5, दोनों में कॉमन क्या होगा? एक के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो सकता इनमें। तो ऐसे नंबर, दो नंबर जिनमें कॉमन क्या हो? केवल एक आए। केवल क्या है? केवल और केवल एक है। तो उसे क्या बोलते हैं? सह अभाज्य नंबर, को प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। तो यहाँ पे ए और बी कौन से नंबर होते हैं? को प्राइम नंबर होते हैं। यानी कि दोनों में कॉमन क्या होता है? केवल एक आता है। यानी कि HCF दोनों का क्या आता है? दोनों नंबरों का एक आता है। और बी इज़ नॉट इक्वल टू 0। आपको पता है कि डेनोमिनेटर नेवर भी 0, डेनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अब देखते हैं, बी डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। आपको पता है बी क्या हो रहा है? इस स्टेप में डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होगा तो ऊपर जाकर क्या होगा? √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? b √3 इक्वल टू है। आपको पता है ना, रूट नहीं होना चाहिए।
आपको आपने क्या माना है, रैशनल, और रैशनल पता है रूट वाला नंबर तो होता नहीं है, पढ़ी में तो होता नहीं है रूट वाला। तो आपको रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, दोनों तरफ वर्ग करना होगा, स्क्वायर करना होगा। कभी भी रूट हटाना हो तो क्या करना होता है, वर्ग यानी कि स्क्वायर करना होगा। तो मैं स्क्वायर करता हूँ, तो दोनों तरफ क्या किया मैंने, वर्ग कर दिया। तो बी रूट थ्री का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर। और रूट थ्री का मैंने आपको 9th क्लास में बनाया था, रूट थ्री इंटू रूट थ्री, 2 बार यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो गया, 3b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लो आप, क्या मान लो, इक्वेशन 1। अब देखो समझा रहे एक एक स्टेप, 3, 1 मिनट, यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखोगे 3b स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, मैं यदि 3x, 1 मिनट, यदि कोई चीज़ ऐसे लिखा रहे, इसका मतलब 3 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3b स्क्वायर आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 3 ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। विभाजित मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। यानी कि 3 गुणा हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, भाग हो जाएगा। यानी कि 3 ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर मान लिया मैंने 9 है, तो 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देगा 9 को पूरी तरह। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो 3 के इसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। जब कोई ए स्क्वायर को करेगा तो ए को तो करेगा ही करेगा। यदि 3 9 को डिवाइड कर रहा है तो 3 को तो करेगा ही करेगा डिवाइड, समझ रहे हो ना। यदि ए स्क्वायर 9 है तो ए क्या होगा, 3 होगा। ए स्क्वायर का रूट ए क्या होगा, 3 होगा। यदि 3 9 को डिवाइड कर रहा है तो 3 ए को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। यानी कि 3 ए को भी डिवाइड कर रहा है। ए स्क्वायर को यदि 3 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी 3 डिवाइड करेगा। अब देखो यहाँ पे आपको एक स्टेप समझना है। अब आपको एज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट नंबर मानना है, अलग नंबर मानना है। एज इक्वल टू 3c, क्या मानना है, यदि कोई नंबर 3 का मल्टीपल हो तो हम उसको इस टाइप में लिख सकते हैं, 3c। कैसे लिखते हैं, 3c। c एक फॉर्मेट है, यानी कि c एक इंटीजर है, पूर्णांक है। यानी कि c क्या है हमारा, c की जगह इंटीजर मैंने बताया था, सारे नंबर लाइन के नंबर। 3 की जगह c की जगह 1 लोगे तो 3 आ जाएगा, c की जगह 2 लोगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि 3 का मल्टीपल है। एज इक्वल टू 3c। आपको ये स्टेप होता है, सब स्टेप याद रखना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा, अगेन दोनों तरफ स्क्वायर। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3c का स्क्वायर 9c स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9c। अब मैंने देखो फर्स्ट मैंने बता रखा था, ऊपर देखो ए स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ रखी है। इक्वेशन 1 देखो, इसको लॉक कर लो। ए स्क्वायर बराबर क्या है हमारा, 3b स्क्वायर। हमने इक्वेशन 1 में प्रूफ किया था अभी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, 3b स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो 3b स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं। अब 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 9/3 3c स्क्वायर। तो b स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3c स्क्वायर। क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। यानी कि b स्क्वायर किसको डिवाइड करेगा, 3 किसको डिवाइड करेगा, 3 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 3 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 3 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब 3 b को भी पूरी तरह क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब देखो हमने क्या माना था, हमने माना था हमने मान लिया कि हेड आया सिक्का उछलने पे, लेकिन आया क्या, टेल। तो हमने जो माना वो गलत हुआ ना। हमने माना ए और बी सह अभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर बताया था दोनों के बीच केवल एक कॉमन हो। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ए और बी में कम से कम एक वैनिष्ठ गुणनखंड 3 है। कॉमन फैक्टर ए और बी में हम देख रहे हैं दोनों स्टेप में 3 आ रहा है। देखोगे यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी, 1 मिनट, यहाँ पर भी 3 आ रहा है, और ऊपर वाले में भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पर भी 3 से विभाजित हो रहा है, कॉमन फैक्टर 3 है, और यहाँ पर भी 3 है। और लेकिन हमने तो माना था ए और बी में कॉमन फैक्टर कितना है, 1 है। लेकिन आ कितना रहा है, 3 आ रहा है। हमने जो माना वो क्या हुआ, गलत हुआ। तो हमें क्या हुआ, विरोधाभास, यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन। हमने जो माना वो गलत हुआ। हमें क्या प्राप्त हुआ, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम में। हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। ए और बी सह अभाज्य संख्या, हमने माना था ए और बी सह अभाज्य संख्या है। इसलिए हमारी कल्पना क्या हुई, हमने जो माना वो क्या हुआ, गलत हुआ। इसलिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। समझ गए। √5 आ जाए, जहाँ जहाँ √3 है वहाँ वहाँ 5 डाल दो। 2 आ जाए, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ 2 डाल देना। सिंपल है, सिंपल सा मेथड है करने का। तो आप √2 कर सकते हो, √5 कर सकते हो, √6 कर सकते हो, √7 कर सकते हो। ये सब होमवर्क है, मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, एक बार करके दिखाता हूँ। मान लिया मैंने ये रैशनल नंबर है, लेट अस एज्यूम √3 इज ए रैशनल नंबर। मैंने बोला था कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, उल्टा मानना पड़ेगा। रैशनल होगा तो a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ उसे। b मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल वही काम है। b √3 इक्वल टू है, बार बार नहीं बताऊँगा। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड,
फिर आपको पता है स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब 3 किसको डिवाइड करेगा, ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से हो रहा है। ए स्क्वायर यदि 3 को डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा, यानी कि ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। आपको पता था ए इक्वल टू 3c मानना पड़ेगा। अब आपको फिर स्क्वायर करना पड़ेगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आप रख सकते हो यहाँ से 3b स्क्वायर। सिंपली मैंने बता दिया। बी किसको डिवाइड कर रहा है, 3 को कर रहा है, इसका मतलब बी 3 को भी करेगा। ए और बी में कितने एटलीस्ट कॉमन फैक्टर है, 3। हमने क्या माना था, एक। हमें क्या मिला, कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। ये लाइन याद कर लेना आपको एग्जाम, बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन ए एंड बी आर को प्राइम नंबर। हमने माना था कि ए और बी को प्राइम नंबर है, लेकिन कितना आ रहा है, 3 आ रहे कॉमन फैक्टर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजप्शन। हमने मान लिया गलत, जानबूझ के माना हमने गलत, हमें गलत मान लिया क्योंकि हमें प्रूफ करना था। हमें इनकरेक्ट माना, हमारा एजप्शन क्या आया, गलत आया, इसीलिए √3 क्या हमने माना था, हमने रैशनल नंबर मान लिया था। इसीलिए क्या है, हम लास्ट में क्या लिख देंगे, हमने जो माना वो हमारा गलत हुआ। लिखेंगे इसे इंग्लिश में, द कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजप्शन दैट √3 इज अ रैशनल नंबर, हैंस √3 इज अ इरेशनल नंबर। इसलिए √3 क्या हर साल आता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरेशनल नंबर हो गया तो √2 भी आप कर लोगे, √3 भी हो जाएगा, √5 भी हो जाएगा, √7 भी हो जाएगा, √6 भी हो जाएगा। जहाँ जहाँ वो नंबर है वहाँ वो चिपका दो, सिंपल हो जाएगा। अब गाइस मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या, आप देख लो, एक बार पढ़ के देख लो। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि 3 + 2 √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये वाला प्रूफ करना है हमें, ठीक है। या फिर हिंदी में देख लो आप एक बार, सिद्ध करें 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या। तो क्या करोगे आप, सिंपल है, मैंने बताया है, अभी आपको उल्टा मान लेना है। तो क्या करोगे आप, मान लिया कि ये नंबर क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लिया, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर मान लिया तो a/b के रूप फॉर्म में लिख सकते हो। और ए और बी क्या है यहाँ पे, कोप्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या, लिख लेना आप ये। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन और ईजी होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं करना होता दोनों साइड। कहीं आप स्क्वायर करने लग गए पिछले क्वेश्चन की तरह, गलत हो जाएगा आपका। सिंपल सा बात है, रूट को अकेले रखना है। किसको अकेले रखना है, रूट को। इस टाइप का क्वेश्चन में हम अलग मेथड होता है, रूट को अकेले रखना है, यानी कि 3 को अलग करना होगा। प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का 3, अभी भी रूट अकेले नहीं है, रूट के साथ क्या है, 2 है। 2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 क्या होगा, अब कई बच्चे क्या करते हैं, 2 को केवल यहाँ लिख देते हैं, ये गलत है। 2 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 1/2 a/b - 3, √5 = क्या गया, 1/2 a/b - 3। अब देखो ए और बी क्या है, हमारा इंटीजर है, एक नंबर है, इंटीजर का नंबर। तो देखो ए और बी क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब ये क्या है, रैशनल, ये रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि √5 क्या है हमारा, रैशनल नंबर है। हमने माना था, हमने ये रैशनल नंबर है, इंटीजर है नहीं अपॉन के फॉर्म में, तो ये रैशनल नंबर है। इसका मतलब √5 भी क्या है, रैशनल नंबर है। √5 भी रैशनल नंबर है। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन क्या बताता है, हमने प्रूफ किया है कि √5, √3, √2, √7, √6 ये कभी भी रैशनल नंबर नहीं होते। बट कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट, √5 इज रैशनल नंबर, यानी कि जो हमने माना वो क्या है, गलत है। तो 3 + 2 √5 इज रैशनल नंबर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन और ज़्यादा ईजी होता है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं करते गलती से भी। सिंपल क्या करना है आपको, रूट को अकेले रखना है। तो प्लस का उधर जाएगा नंबर, माइनस का 2 उधर जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। और सिंपली क्या लिख दोगे, RHS क्या है, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन क्या है, इंटीजर है एक, a/b। तो ये क्या होगा, a/b के फॉर्म में होगा। और a/b के फॉर्म होगा तो रैशनल होगा। ये रैशनल है तो इसे भी रैशनल होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वल है। अब ये इक्वल है लेकिन √5 भी रैशनल है। बट कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है, √5 एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया। तो बस ये इसलिए क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। हिंदी में लिख लेता हूँ, ए और बी पूर्णांक है। ए और बी क्या है, पूर्णांक है। यदि पूर्णांक होगा तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसलिए हम जानते हैं √5 भी एक रैशनल होना चाहिए, लेकिन हमें पता है √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। इसलिए हमारी कल्पना क्या हुई, गलत हुई। इसीलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय। हिंदी वालों के लिए सेम आप एग्जाम्पल नंबर 10 दिया कर लोगे, ये तो और ईजी है एग्जाम्पल। क्या करोगे एग्जाम्पल नंबर 10 में, रूट को अकेले रखोगे तो माइनस का √3 उधर गया, प्लस का a/b इधर आकर क्या हो गया, माइनस का। आप लिख दोगे 5 - a और b इंटीजर है, तो 5 - a/b एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है तो √3 भी एक रैशनल नंबर है। बट कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है कि √3 एक रैशनल नंबर, यानी कि हमारा एजप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसलिए हमने जो माना वो क्या हुआ, गलत हुआ। आपको अपोजिट मानना है, मान लेना है कि ये रैशनल नंबर है। सिंपली हो जाएगा। ये एग्जाम्पल 10 है, बहुत ज़्यादा ईजी है, कर लेना, इसी के बेस पे।
इसका थर्ड पार्ट का पहला क्वेश्चन है 1/√2 एक इरेशनल नंबर, ये आप खुद करना है, आपके लिए होमवर्क है, A/B मान के कर लेना, इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट भी होमवर्क है, प्लस का 6 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, सेम क्वेश्चन हो गया। A/B माइनस 6 क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये और भी इंटीजर है, ये और भी इंटीजर है, ये रैशनल नंबर है, तो √2 भी एक रैशनल नंबर है। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है, √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। √2 इरेशनल नंबर है, और लेकिन हमने जो माना था वो क्या हुआ, हमारा हमने क्या माना, ये रैशनल है, तो ये भी रैशनल होना चाहिए। लेकिन √2 क्या है, इरेशनल है, तो हमारा एजप्शन कॉन्ट्रडिक्शन तो कहता है √2 इरेशनल है। इसका मतलब 3 + 6 + √2 इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट करा देता, बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेट 7√5 को प्रूफ करना है इरेशनल, इरेशनल प्रूफ करना है, इसका मतलब मैं उल्टा मान लूँगा, लेट 7√5 इज ए रैशनल नंबर। रैशनल होगा तो A/B का फॉर्म लिख सकते हो, A और B को प्राइम नंबर है। अब देखो बताया था रूट को अकेले रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए रूट को अकेले, तो 7 इधर जाकर डिवाइड आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो √5 = A/7 भी। A और B क्या है, इंटीजर, आपको पता है इंटीजर होगा तो ये हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ये रैशनल है तो √5 को भी रैशनल होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। भाई ये रैशनल होगा तो ये भी रैशनल होना चाहिए ना, इक्वल है दोनों, तो A/7 भी इज रैशनल नंबर, इसलिए √5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है, √5 इज ए इरेशनल नंबर, इसलिए हमारा एजप्शन क्या हो गया, हमने जो माना वो क्या हुआ, एजप्शन मतलब होता है हमने जो माना वो रॉन्ग हो गया। इसीलिए 7√5 क्या एक इरेशनल नंबर, ये क्या कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। सेम इसके बेस पे एक एग्जाम्पल नंबर 11 है, सेम टू सेम 3√2 को प्रूफ करना है इरेशनल। बहुत ईजी एक्सरसाइज है, देख लो, पहले कह रहे हो नंबर हाथ में है, तो 3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, मैं कर नहीं रहा हूँ आपके लिए, तो A/3 भी लिख दोगे। A और B को प्राइम नंबर है, ये रेशनल है तो ये भी रैशनल है। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है, कुछ लाइन है आपको इंग्लिश का, वो याद कर लेना आप, इजी हो जाएगा आपको। ये भी रैशनल होगा, लेकिन हमारा कॉन्ट्रडिक्शन तो कहता है √2 इरेशनल है, इसलिए हमारा एजप्शन क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। इसीलिए 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। सिंपल है ये एक्सरसाइज, एग्जाम्पल सारे कर लेना, इसके एक एग्जाम्पल कर लेना, एक क्वेश्चन कर लेना, जो नहीं आए डाउट हो व्हाट्सअप कर लेना। जब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे।